ठीक है। एवरीवन। यस, ज्ञानेश्वरी, हर्षा, क्रांति, परमेश्वरी, सिद्धि, राज, प्रतीक्षा। ओके, ट्राई करके देखा है, प्रेसिडेंस चेक करके देखा है, समझा है सबको? कोई डाउट है उसमें किसी को? यस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं फिर। कल का किया है सब? डाउट है उसमें कुछ? सो ऑपरेटर्स में वी हैव कवर्ड बाइनरी। बाइनरी में हमने समझा अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिक। ठीक है। अरिथमेटिक में भी हमने समझा कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, इन लोगों का प्रेसिडेंस ज्यादा है प्लस और माइनस से। फिर हमने समझा रिलेशनल में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का प्रेसिडेंस ज्यादा है, एग्जैक्टली इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। और लॉजिकल में आएगा एंड और। यहां तक क्लियर? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एवरीवन ऑनलाइन? यस नो बताओ, चलो कमेंट करो क्विक। एवरीबॉडी क्लियर है? नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सो देन वी हैव यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी में आएगा प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, चलो बताओ व्हाट विल बी आउटपुट। सब लोग चलो क्विक।
11, बिकॉज प्लस प्लस का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। प्लस प्लस मतलब एक से इंक्रीमेंट करना। तो मेमोरी में लेट से ए में कितना है 10, तो तुम क्या कर रहे हो, पहले आरएचएस में जाके ए प्लस 1 मतलब उसको कितना कर रहे हो 11, और उसको 11 को किस में ओवरराइट कर रहे हो वापस, ए में। क्लियर। सो इससे क्या हुआ, ए में 11 आया और हमने प्रिंट किया। क्लियर है। अब मैंने बोला प्लस प्लस ए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। यस एवरीवन। What will be the output of this code? Quick, online. क्या आएगा, सेम 11। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसमें भी आउटपुट सेम ही आएगा, तो इसमें भी आउटपुट सेम ही आएगा, लाइक ए इक्वल्स टू 10 एंड ए प्लस प्लस मतलब वही, और प्लस प्लस ए मतलब भी वही, ए प्लस 1। ठीक है, तो फिर क्या डिफरेंस है इसमें, मतलब पहले मैंने क्या लिखा, ए प्लस प्लस, अब मैं लिख रहा हूं प्लस प्लस ए, तो भाई आउटपुट तो वही आ रहा है, तो फिर क्यों अननेसेसरी इतना बना के रखा है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, उसमें 5 मार्क का डिफरेंस लिखते हो तुम लोग, क्यों करते हो ये चीज, आउटपुट तो वही आ रहा है, आउटपुट वही है ना, फिर प्री और पोस्ट क्या जरूरत है इसकी, प्री यूज करना है पोस्ट यूज करना है, क्या मतलब, पर्पस क्या है। यस ऑनलाइन, क्वेश्चन समझा मेरा, क्वेश्चन क्लियर है, जो लोग अभी आए वापस समझो। आई एम टॉकिंग अबाउट यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में अपने पास है प्लस प्लस और माइनस माइनस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो पहले मैंने यूज किया यहाँ पे ए प्लस प्लस, तो ए प्लस प्लस मतलब ए को एक से इंक्रीमेंट करना, तो आउटपुट कितना आया 11। फिर मैंने ये हटा के यहाँ पे बोला प्लस प्लस ए, तो भी आउटपुट क्या आया 11। तो इंक्रीमेंट तो वैसे भी हो रहा है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा दोनों क्यों है फिर, प्लस प्लस ए प्लस प्लस एक ही रखो ना, उससे अच्छा, उसमें प्री पोस्ट नाम दिए जा रहे हैं, उसमें उनके डिफरेंस लिखे जा रहे हो तुम लोग, ऐसा क्यों। यस ऑनलाइन, क्या लगता है तुम, अरे आंसर करो तभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ये ऐसे टाइम पास मत करो, नहीं तो मैं पीपीटी बना के लाऊं क्या कल फिर, क्या बात है फिर ये, क्या लगता है सेंसिबल तुम्हें क्यों है ऐसा, सेम है कि नहीं, फिर ऐसा क्यों है। हम्म, तो एक लाइन पे एक ऑपरेशन है तो ठीक है, फिर प्लस प्लस करो या मतलब ए प्लस प्लस करो या प्लस प्लस ए करो, फर्क नहीं पड़ता, प्री इंक्रीमेंट करो या पोस्ट इंक्रीमेंट करो सेम ही रिजल्ट आएगा। लेकिन एक लाइन पे अगर यहाँ पे दो ऑपरेशन होते, एक लाइन पे यहाँ पे दो ऑपरेशन होते, तो तुम्हें इसका पर्पस समझ में आता। जैसे कि अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ए बनाया 10 और बी बनाया, लेट से गार्बेज है बी में, और अब मैंने बोला बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पे मैंने ए और बी को क्या किया, प्रिंट किया। व्हाट विल बी द आउटपुट, ए कितना आएगा बी कितना आएगा, ए में है 10 बी में है गार्बेज। नेक्स्ट लाइन पे आते आते ए कितना आएगा बी कितना आएगा बताओ, ए विल बी व्हाट, बी विल बी व्हाट, ए क्या आएगा बी क्या आएगा,
ए विल बी 10, बी विल बी 11, बट ए तो प्लस प्लस हो रहा है, तो ए तो 11 होना चाहिए पक्का। प्रॉपर देखो जरा, प्रॉपरली समझो उसको। यस, क्या होना चाहिए? ए विल बी 11, बी विल बी 10। कैसे? कौन सा इंक्रीमेंट है यहाँ पे? पोस्ट इंक्रीमेंट। ए प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट कब है? बाद में, राइट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट, तो पहले क्या होगा? उनका कहना होगा पहले क्या करो, जो भी उसका काम है उस लाइन पे वो कर लो, बाद में क्या करो? इंक्रीमेंट। ए पहले यहाँ पे अपना वैल्यू लाके रख देगा, दैट इज 10। वो 10 किसको पास किया जाएगा? बी को। तो बी में क्या आ जाएगा? बी में आ जाएगा 10। और अब अगले लाइन पे जाते जाते ए क्या बन जाएगा? 11। समझ में आ रहा है कि पहले भाई अपना वैल्यू रख, पहले अपना काम कर ले और बाद में प्लस प्लस कर, मतलब पहले उस वैल्यू को यूज करो, बाद में क्या करो? इंक्रीमेंट। ये पोस्ट का रोल है। समझ में आ रहा है? अब अगर ये लाइन पे ऐसे होता, बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो क्या आता आउटपुट? बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो आउटपुट क्या आता एवरीवन? एवरीबॉडी ऑनलाइन, क्या आता? अरे क्या आता? सिंपल है ना। ए तो 11 होने वाला है, फिक्स है कि नहीं? ए के साथ प्लस प्लस हुआ है, मतलब वो 11 होने वाला है। बी क्या आएगा? ए भी 11 आएगा और बी भी 11 आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने कौन सा इंक्रीमेंट यूज किया है? प्री इंक्रीमेंट। मतलब ही सब काम छोड़ो, पहले क्या करो? इंक्रीमेंट। मतलब ए आते ही पहले इधर क्या हो जाएगा? 11। और फिर उसके बाद असाइन होगा किसको? बी को। तो समझ में आया अभी इन दोनों का इंपॉर्टेंस या इन दोनों का डिफरेंस, कि प्लस प्लस कैसे काम करता है, और ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए। तो प्री इंक्रीमेंट मतलब ए प्लस प्लस की अगर तुम बात करोगे, और यहाँ पे दो काम है, कौन से? एक है असाइनमेंट एंड एक है इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पे दो काम, असाइनमेंट और इंक्रीमेंट। ठीक है। तो प्री के केस में प्री इंक्रीमेंट है, तो सबसे पहले क्या होगा? इंक्रीमेंट। और फिर उसके बाद क्या होगा? असाइनमेंट, राइट। इस केस में पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब इंक्रीमेंट कब होगा? बाद में। पहले क्या होगा? असाइनमेंट। सॉर्टेड एवरीवन ऑनलाइन? सॉर्टेड? एनी क्वेश्चन? समझे? तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फिर। 10, b equals to 20, c is equal to 30, d equals to 40, e equals to 50। मैंने बोला इंटीजर x इज इक्वल टू a प्लस 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 b प्लस c माइनस माइनस प्लस d प्लस 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 माइनस माइनस e। और नीचे में सारे प्रिंट कर रहा हूं, a से लेके तो e तक, और x को प्रिंट कर रहा हूं, व्हाट विल बी द आउटपुट। चलो क्विक।
आया? अरे ताई पेन पेपर घ्या, काहीतरी तिथे लिहा. ऐसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? फिर मेमोरी में रख रहे हो क्या इतनी चीजें? मेमोरी में मत रखो, पेन पेपर पे उतारो उसको, तब समझेगा ना. मेमोरी में कैसे होगा कैलकुलेट? चलो बाकी लोग ऑनलाइन. ओके 90. ठीक है, देखते हैं. ओके 150 इज द फाइनल आंसर. ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? क्या आएगा? 150? 151? ठीक है, चलो ध्यान दो. ए पहले कितना रखेगा इधर? 10, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है. फिर बी कितना रखेगा इधर? बी कितना रखेगा? 21, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है. बी बोल रहा है पहले इंक्रीमेंट करता हूं, फिर वहां पे वैल्यू रखता हूं. फिर सी कितना रखेगा इधर? 30, बाद में डिक्रीमेंट होगा. राइट. डी कितना रखेगा इधर? 40, फिर वो बाद में इंक्रीमेंट होगा. देन ई कितना रखेगा इधर? ई रखेगा इधर 49. डिक्रीमेंट हो जाएगा ना, पहले प्री है ना. अब ये कैलकुलेट करो कितना होता है. 150. समझ में आ रहा है? क्लियर है ऑनलाइन एवरीवन? और नीचे आते आते, मतलब नीचे के लाइन पे अगर मैं बोलूंगा ए कितना आया, तो ए कितना आएगा? 11, क्योंकि ये नीचे आते आते प्लस प्लस हो चुका था. बी तो ऑलरेडी वहां पे प्लस प्लस हो चुका था. सी 29, क्योंकि नीचे आके वो माइनस हो गया. देन डी 41, नीचे आके प्लस हो गया. ये 49 एज इट इज. समझ में आ रहा है एवरीबडी ऑनलाइन? तो दिस इज सिंपल अबाउट प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट. बस एक चीज याद रखना है कि प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट को कहीं पे भी यूज करो, वो अपना रोल नहीं चेंज करेगा. पोस्ट हमेशा पहले वैल्यू रखेगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा. प्री हमेशा पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में वो वैल्यू रखेगा उधर. समझ में आ रहा है? कहीं पे मतलब कहीं पे भी, लूप में, फंक्शन में, कहीं पे भी उसको यूज करो, वही काम होगा. क्लियर है? टेल मी. व्हाट विल बी द आउटपुट? एक्स को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट? व्हाट विल बी द आंसर? So answer for this will be undefined behavior or कंपाइलर स्पेसिफिक. कंपाइलर स्पेसिफिक और अनडिफाइंड बिहेवियर कैसे समझो? अभी सॉल्व करते करते तुम कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे उसने 10 रखा, राइट, और नेक्स्ट लाइन पे जाते जाते 10 क्या होने, मतलब आगे जाते जाते 10 क्या होने वाला है? 11. तो अब वो इधर ही 11 हो गया या अभी भी 11 होने का बाकी है? मतलब इंक्रीमेंट हो गया या नेक्स्ट लाइन पे आके इंक्रीमेंट होने वाला है? ये क्लियरिटी है क्या अपने को? तो अपन फिलहाल रूल के साथ जाते हैं.
कि भाई एज्यूम करते हैं कि अब ये 10 यहाँ पे रख के 11 हो गया होगा, फिर ये 11 का इधर क्या करके गया होगा, 11 का क्या करके गया होगा 12। समझ में आ रहा है? तो फाइनल आंसर क्या आएगा तुम्हारा 22। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इस तरीके से लेट से, बट मैंने यहाँ पे 10 रखा और अभी तक कोई इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं, राइट। और फिर यहाँ पे वो ए में अभी भी क्या है 10, उस 10 का इधर इसने क्या किया 11। तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ सकता है 21। समझ में आ रहा है? आंसर वेरी हो सकता है ना उस तरीके से। तो एक ही वेरिएबल के साथ, एक वेरिएबल के साथ, पहले केस में प्रॉब्लम नहीं था, क्यों? क्योंकि सबके साथ इंडिविजुअल काम हुआ था। एक ही वेरिएबल के साथ एक ही लाइन में मल्टीपल टाइम्स अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है तो कंपाइलर स्पेसिफिक वो काम होगा। जस्ट पता होना चाहिए तुम्हें एमसीक्यू पर्पस के लिए कि अनडिफाइंड बिहेवियर इस तरीके से उसका आंसर हो सकता है। क्लियर है एवरीवन? एवरीबॉडी ऑनलाइन? हाँ या ना? ओके, क्लियर। व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? हम्म, क्या आएगा आउटपुट? 10 या 11? 10 या 11? 10 पक्का? आया ना? तो द आउटपुट विल बी 10। कैसे? हमने अभी बोला है ना पोस्ट इंक्रीमेंट, तो परसेंट डी इधर आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू रखी है रीड करने, बट ए आते आते पहले वैल्यू क्या देगा 10। वो बोलेगा भाई मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, तुम्हें जो रीड करना है वो रीड करो, मैं अगले लाइन पे जाते जाते क्या कर दूंगा इसको 11, मतलब मैं नीचे के लाइन पे प्रिंट करूंगा तो कितना आएगा 11। लेकिन इस प्रिंटफ का आंसर क्या होगा, इस प्रिंटफ का आंसर होगा 10। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे अगर प्लस प्लस ए होता तो आंसर आता 11। क्लियर है? सॉल्व। व्हाट विल बी द आउटपुट? 'यस व्हाट विल बी द आउटपुट', ए क्या आएगा, बी क्या आएगा और सी क्या आएगा? ए बी और सी, तीन चीजें हैं वहां पे, तीन चीजों की वैल्यू चाहिए। 10 21, बट ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस हो चुका है ना, और मैं नीचे के लाइन पे प्रिंट किया हूं ना सारा। क्या आएगा 11 21 1, फिर पक्का 11 21 1? क्या बोलते हैं बाकी ऑनलाइन, वही आएगा क्या?
अरे यस और नो? सिद्धि? यस। हर्षा, ज्ञानेश्वरी, देवी, मीनू? नॉट कंपाइलेबल? नहीं 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 नहीं, डोंट फोकस ऑन दिस लाइन। मतलब ये मैंने जनरल लिखा है, दिस इज कंपाइलेशन फ्री। मतलब ये ऐसे लिखूं क्या? प्रिंट है, और फिर भी वो कंपाइल नहीं होगा क्योंकि पीएफ लिखा है ना मैंने। ऐसा नहीं है, वो शॉर्टकट लिख रहा हूँ बस। ठीक है, कंपाइलेबल है, कंपाइल होगा प्रॉपरली, कंपाइल होगा, डोंट वरी। सो आउटपुट विल बी, आया कि नहीं बताओ जल्दी, कितना? 11 21 1। सो द आउटपुट विल बी 11 20 एंड 1। समझो, ए में कितना है? 10। तो सबसे पहले ए ने इधर क्या लाके दिया? 10। प्लस प्लस किया क्या अब तक? नहीं। ए ने 10 लाके दिया, और ऑपरेटर बोल रहा है भाई मुझे एक ट्रू मिल गया, आगे जाऊंगा नहीं। आगे जाने का सवाल नहीं आता है, तो इस प्लस प्लस होने का सवाल नहीं आता है। बी प्लस प्लस वाले स्टेटमेंट पे कभी हम गए ही नहीं ना, तो बी प्लस प्लस वाला स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो बी में 20 का 20 ही रहेगा ना, राइट? लेकिन हम ए तक पहुंच चुके थे, ए तक पहुंच चुके थे, तो ए ने भले ही यहाँ पे 10 रखा, लेकिन नीचे आते आते तो 11 हो गया ना। और बी क्या है? एज इट इज 20 का 20 रहेगा। और रही बात और ऑपरेटर की, तो और को एक ट्रू मिल गया, तो सी को उसने डिसीजन क्या दे दिया? समझे एवरीबॉडी ऑनलाइन? अब समझ में आया क्या? नहीं नहीं नहीं, आर यू ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? जुगत, आर यू ज्वाइनिंग फॉर फर्स्ट टाइम? मतलब आज पहला ही दिन है क्या तुम्हारा? नहीं, फिर कल का लेक्चर देखो बेटा। देखो मैंने तुम्हें कल ही बोला कि ऑल दिस कनेक्टिविटी है, मतलब एक्सप्लेन करता हूँ कि डाउट क्या है। जुगत का डाउट ये है कि ये कंपाइल ही नहीं होगा, बिकॉज ये इंटीजर्स है, राइट? और ऑपरेटर को क्या चाहिए? बुलियन। ऐसा उसका कहना है, मैं भी करेक्ट होगा क्योंकि उसने कभी जावा वगैरह में पढ़ा होगा तो। लेकिन हमने क्या देखा है कल प्रॉपर डिटेल में, कि एनी नॉन जीरो वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज ट्रू एंड जीरो विल बी ट्रीटेड एज false. Every operator returns something. Logical operator returns integer. Integer में it returns 0 1. तो ये सब चीजें पता है, इसलिए अभी हमारे लिए कोड क्या है? कंपाइलेशन फ्री। कंपाइल हो रहा है ना? सो यस, कल का लेक्चर देखो बेटा, तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी सारी चीजों, ठीक है? यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑन द यूट्यूब, जो भी अभी डेमो लेक्चर्स भी चल रहे हैं, तो ग्रुप पे आ जाएगा लेक्चर्स। तो बिफोर ज्वाइनिंग द नेक्स्ट लेक्चर ये कंटिन्यू करके रखो सब लोग, मतलब क्या बोलते हैं अपना, कंप्लीट करके रखो। ये समझ में आया क्या? और मैंने कल ही बोला है ये तुम्हें कि तुम्हें नहीं समझ में आया तो डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। कौन सा? अगर टाइम पे तुम्हारा आंसर नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन करने के बाद तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कि कैसे वर्क करता है ऑनलाइन एवरीवन? सिनारियो क्लियर है? व्हाट विल बी द आउटपुट? ए 0 है, बी 20 है। 21 वगैरह का ठीक है, 11 किधर से आएगा बेटा? 11 गया ना अभी पिक्चर में से, अब ए 0 है ना। तेच आंसर सांगते हैं परत। फिर 11 का सवाल ही नहीं है। 11 ऐसा नंबर आ ही नहीं सकता आउटपुट में कभी अभी। यस ऑनलाइन क्विक। 121। ओके, सोचो थोड़ा सा और अच्छे से, और अच्छे से सोचो थोड़ा सा। सो द आंसर विल बी 1 21 1।
कैसे? ए आके सबसे पहले इधर क्या रखेगा? 0। 1 रखा क्या? नहीं, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो ए ने पहले क्या रखा? 0। और ऑपरेटर बोल रहा है कि भाई मैं एक 0 से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे आगे जाना ही पड़ता है। तो आगे जाना पड़ता है तो इधर इसको क्या मिला? इधर इसको क्या मिला? 20। 21 नहीं, उसको क्या मिला उधर? 20। तो इस 0 और इस 20 के बेसिस पे और ऑपरेटर ने अपना डिसीजन ले लिया, दैट इज व्हाट? 1। और बोल रहा है कि मुझे एक ट्रू मिल गया, मैं 1 ले लेता हूं। अब तुम ए तक भी पहुंचे थे और तुम डी तक भी पहुंचे थे, तो तुम 1 भी कर दोगे और 21 भी कर दोगे। और रही बात सी की, सी तो क्या है? 1। क्लियर है एवरीबॉडी? हेलो? हेलो? 'अंडरस्टूड'? समझ में आया क्या? ऑनलाइन? क्लियर है यहां तक? तो ऐसे में कितने भी कॉम्बिनेशन बनाओ, तुम्हें समझ में आना चाहिए। व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? वन, 0, ए बी सी, ए बी और सी, ऐसे सीक्वेंस में बताओ मुझे तीन आउटपुट। ए बी सी। क्या आएगा? अरे जल्दी। 1, 20, 0। ए ने इधर क्या रखा लाके? 0। एंड ऑपरेटर क्या बोल रहा है? एंड ऑपरेटर बोल रहा है कि मुझे अगर एक फॉल्स मिलता है तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो आगे नहीं जाऊंगा तो कभी बी प्लस प्लस नहीं होगा। तो एंड ऑपरेटर को एक फॉल्स भी मिला है ना, तो अपना डिसीजन उसने क्या कर लिया है? 0 कर लिया है, राइट। और रही बात बी की, तो बी तक तुम कभी पहुंचे ही नहीं, तो वो 20 का 20 रहेगा। और रही बात ए की, ए तक तुम पहुंच गए थे, तो वो क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ रहा है? क्या आएगा आउटपुट? यस। 1, 21, 1। समझ में आया? क्या समझा? प्लस प्लस ए, मतलब ए बोलेगा कि भाई मेरे पास 0 नहीं है अभी, पहले मैं आके इधर क्या रखता हूँ? प्लस प्लस ए मतलब 1। तो एंड ऑपरेटर बोलेगा आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ 1, मुझे आगे चेक करना ही पड़ेगा। इधर कुछ मिला दूसरा, तो फिर इधर उसको कितना मिल रहा है? 20 मिल रहा है। क्योंकि बी भी अगर 0 होता तो मेरा मेन आउटपुट गलत होता ना। तो उसको इधर क्या मिल रहा है? 20। और इसके वजह से एंड ऑपरेटर को दोनों पॉजिटिव मिले, तो उसने अपना डिसीजन ले लिया 1। और अब दोनों क्या है? पहुंच चुके हैं। ए प्लस प्लस तो पहले ही हो चुका था 1,
और बी तक भी तुम पहुंच चुके थे, तो बी भी क्या हो गया 21। आर यू गेटिंग दिस एवरीबडी ऑनलाइन? कितने भी ऑपरेटर को कंबाइन करूं मैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, प्रिंटफ जो पढ़ा है, इन सारों को मर्ज करके मैं कितने भी एमसीक्यू और कितना भी पार्ट सॉल्व कर सकता हूं, बिकॉज अभी मुझे कंसेप्चुअल लेवल पे बेसिक पता है। गेटिंग द पार्ट? ये समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन कितने भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं अपन इससे, कोई टेंशन नहीं है। समझे एवरीवन? क्वेश्चन है इस पे कोई तो पूछो। चलो क्वेश्चन करो। ऑपरेटर्स पे, अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, यूनरी, इन ऑपरेटर्स पे क्वेश्चन करो। यस, आज 5 बजे तुम्हें एक एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा। हर एक मॉड्यूल होने के बाद, अभी ऑपरेटर्स मॉड्यूल हो गया ना आज, टर्नरी बचा है, बट टर्नरी के लिए मुझे पहले डिसीजन मेकिंग पढ़ाना पड़ेगा। तो ऑपरेटर्स पे सिंपली जितना भी तुमने अब तक पढ़ा है उसके बेसिस पे एक एमसीक्यू टेस्ट होगा। 5 बजे ऑनलाइन आएगा तुम्हें वो ग्रुप में तुम्हारे, वो एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना है और वो ईमानदारी से सॉल्व करना है। मतलब एमसीक्यू टेस्ट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बस। उसका हम कहीं पे रिजल्ट स्टोर करके नहीं रख रहे हैं या कहीं पे किसी को रिजल्ट पढ़ के नहीं बता रहे। ठीक है, वो तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग सॉल्व करो, तुम्हें जो लगता है, और वो क्वेश्चंस लेके आओ। कल के लेक्चर्स में वो क्वेश्चंस पूछो कि सर ये वाला नहीं समझा था, वो वाला नहीं समझा था। उस क्वेश्चंस में, उस एमसीक्यू में पहले ही हिंट देके रखता हूँ। कुछ ऑप्शंस गलत भी हो सकते हैं, जानबूझ के गलत। तो तुमने कभी भी ऑप्शंस पे रिलायबल नहीं रहना है। तुम्हारा आंसर क्या आता है, राइट? जानबूझ के वो 2-3 आंसर गलत इसलिए दिए है क्योंकि तुम्हारा आंसर करेक्ट आता है, तुमको वो ऑप्शन में नहीं दिखता है, तो तुम थोड़ा सा हाथ पैर मार के कंपाइलर वगैरह पे रन करके देखते हो ना कि भाई मैं सही हूं या नहीं। तो वैसे ही सारे ही क्वेश्चंस तुमने कंपाइलर पे चेक करके देखने चाहिए, ये सही था कि नहीं मेरा। ऑप्शन के भरोसे मत रहो, ठीक है? हाँ, यस, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एट दिस सेशन एंड आदेश सर विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, गेट वगैरह क्या क्या कैसे करना है पार्ट। ठीक है, तो असाइनमेंट पे कुछ डाउट है वो कल वाले 0th असाइनमेंट जो दी थी उसमें किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी पूछो। डाउट है तो पूछो। वी आर नॉट हैविंग ओनली लेक्चर हियर, लेक्चर प्लस लैब रहेगा। अभी के केस में हमारा बेसिक ही चल रहा है इसलिए लैब की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अभी जो डिसीजन मेकिंग शुरू होगा उससे हमारा लैब भी रहेगा साथ में। तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछोगे तो सेशन अच्छा होगा। यस, चेक करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। सिंपल केस में क्या करना है, इधर ध्यान दो। अभी तुम्हें जो ये असाइनमेंट्स मिलेंगे, राइट, 0, 1, 2, 3 या इस तरीके से जो असाइनमेंट्स मिलेंगे, तुम्हें क्या करना है, उन असाइनमेंट्स को होने के बाद गिट प्रोफाइल पे, तुम्हारे गिट के रिपोजिटरी पे अपलोड करना है और वो गिट का लिंक हमें सबमिट करके रखना है। मतलब फॉर चेकिंग पर्पज तो हमें होगा ही, लेकिन चेकिंग से भी ज्यादा मेन पर्पज उसका क्या है, तुम्हारा ट्रैक तुम्हारे पास रहेगा। मतलब जब तुम 6 महीने बाद, 5 महीने बाद इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो यू कैन शो ऑल दैट ट्रैक कि भाई मैंने ये कोर्स में इतने इतने दिन असाइनमेंट किया है, और एक लिंक पे होगा ना सीधा। तुम अपने रिज्यूम में डाल सकते हो कि ये मेरा असाइनमेंट वाला गिटहब का लिंक है, यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरे असाइनमेंट, पूरा मेरा ये 5-6 महीने का जर्नी स्टोर्ड है। और इसलिए वो ईमानदारी से करो, रेगुलर बेसिस पे। इंटरव्यू को जाने से एक दिन पहले तुम कॉपी पेस्ट करोगे, फिर वो कॉपी पेस्ट ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर डेट दिखता है ना, कौन से डेट पे सबमिट किया है, कौन से डेट पे कमिट किया है, राइट? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस तरीके से करो। तो फॉर सबमिटिंग देयर विल बी नो फॉर्म, नथिंग। तुम्हारा एक गिट रिपोजिटरी बनेगा, उस गिट रिपोजिटरी पे तुम तुम्हारे असाइनमेंट्स फोल्डर वाइज अपलोड करते रहोगे रेगुलर बेसिस। क्लियर है? एंड दिस इज टोटली फॉर यू पीपल। तो ये पार्ट समझो, असाइनमेंट गिटहब हमारे लिए नहीं है, वो गिटहब का पार्ट तुम्हारे लिए है कि तुम अपने असाइनमेंट वहां पे सबमिट कर सकते हो। ठीक है, लिंक कैसे बनानी है, गिटहब कैसे बनाना है,
फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो आदेश एक्सप्लेन कर देगा, डोंट वरी। अब कोई क्वेश्चन है यहां तक तो पूछो। यस, ऑनलाइन। अब तक जो मैंने पढ़ाया ऑपरेटर्स वाला पार्ट, उस पे कोई क्वेश्चन है क्या? असाइनमेंट 0 सॉल्व किया तुमने, उसमें कोई क्वेश्चन है क्या? उसमें कोई पार्ट में क्वेश्चन है क्या? यस, तुम लोगों को क्वेश्चन है तो पूछो बिंदास। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम अभी प्रेशर लेवल पे हो, प्रोग्रामिंग में एकदम नए हो, तो तुम्हें बहुत छोटे छोटे डाउट्स आना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जायज है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करो। डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तो और अच्छा है, अभी तुम्हारे कमेंट सिर्फ मुझे ही दिखते हैं। जो भी तुम कमेंट कर रहे हो वो सिर्फ मुझे नजर आता है, बाकी लोगों को नजर नहीं आता है। सो फिर तो तुम्हें तो टेंशन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ भी। गेटिंग द पॉइंट? तुम बिंदास पूछ सकते हो जो भी तुम्हें लगता है। क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर सेशन ऐसे होता है, फिर पीपीटी वाले टीचर वाला होता है, वो आओ और स्क्रॉल करो और निकल जाओ। लिमिटेड सिलेबस है। मुझे तुम जैसे क्वेश्चन करोगे उससे मुझे समझेगा ना क्या और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, कि ये वाला पार्ट नहीं समझा, ये कैसे आया, वो कैसे आया। वाई पूछो हर एक चीज का। आस्क वाई ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन योर रियल लाइफ एज वेल। हर एक चीज का वाई पूछ के ही काम करने हैं। शनिवार को नाखून क्यों नहीं काटने हैं, तो उस बंदे को वाई पूछो। तो भाई वाई बता, मैं नहीं काटता हूँ। ठीक है, तो हर चीज का वाई है। इन प्रोग्रामिंग देयर इज वाई फॉर ईच एंड एवरीथिंग। क्यों? कौन सी चीज का वाई नहीं दे सकते तुम? यस, एवरीबडी ऑनलाइन। तुम जनरल लॉजिकल नॉर्मल क्वेश्चन है मेरा, कौन सी चीज का तुम वाई नहीं दे सकते? अरे कौन सी चीज का वाई नहीं दे सकते, बताओ तो। ऐसी कोई चीज है जिसका तुम वाई नहीं दे सकते? कौन सी चीज है ना, बहुत सी चीज है जिसका वाई अभी भी हमको पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? ऑनलाइन एनी आइडिया? थोड़ी सी ज्ञान की बात कर रहा हूँ। कुछ आइडिया है कौन सी चीज का वाई नहीं दे सकते? बताओ तो। जिस चीज का हमें क्रिएटर नहीं पता कि ये चीज बनाई किसने है, तो हमको पता ही नहीं है किसने बनाया है, इसके वजह से हम उसका वाई नहीं दे पाते। फिर तुम क्या बोलते हो? वो भगवान का होता है ना? उस चीज का वाई तुम नहीं दे पाए तो फिर क्या होता है वो? नहीं नहीं, वो भगवान का होता है। तो क्यों? क्योंकि तुम एज्यूम करके चल रहे हो कि भाई देयर इज सम क्रिएटर। हु इज दैट क्रिएटर? तुम्हारे लिए भगवान है। गेटिंग द पॉइंट? बट इन प्रोग्रामिंग में सारी चीजों की वाई दे सकता हो कि नहीं? इन प्रोग्रामिंग में हर एक कंसेप्ट का, हर एक सिंटैक्स का वाई क्लियर करके दे सकता हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि आई नो द क्रिएटर। उसका क्रिएटर एक इंसान है, मुझे पता है कौन है, कौन है। सी प्रोग्रामिंग का क्रिएटर होगा ना कोई। कौन है, किसने बनाया सी प्रोग्रामिंग? अरे, अरे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तुम लोग, शर्म करो रे थोड़ा। फिर किसने बनाया? अरे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तुम, मतलब तुमको क्या बोलूं मैं अभी। सी प्रोग्रामिंग किसने बनाया तुमको मालूम नहीं है? बाप रे बाप, टेंशन आता है मेरे को तुम्हारा कभी कभी। यस, ऑनलाइन भाई तुम तो भी बताओ। कोई तो गूगल करके तो भी बताओ मेरे समाधान के लिए अभी। क्या बोलूं मैं अभी इसके ऊपर, बताओ तुम।
एग्जाम नहीं होएगा तुम्हारे कॉलेजेस में कभी? क्वेश्चन पूछते होंगे ना ये लोग, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए। जस्ट अ मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बड़ा जो है होता है सब। एवरीवन। हम्म। चलो ठीक है, थैंक यू। तुमको मिला क्या वैसे ऑनलाइन? अरे आप तो मिला क्या? क्या कौन है? ऐसे डेनिस रिची ने बनाया? इतना तो पता रखो, बाकी नहीं। कुछ लोगों को यहाँ तक पता होता है। डेवलप बाय डेनिस रिची इन 1970 या 72, बेल एंड टी लैब्स। लैब में बनाया, घर पे बना, अपने को क्या लेना देना? कौन से साल में बनाया, इससे क्या लेना देना? जिसने बनाया एटलीस्ट एटलीस्ट उतना तो पता रखो। राइट, इतना डेप्थ में नहीं बोल रहा हूँ मैं। बहुत से लोगों को वो है कि व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग, डेवलप बाय डेनिस रिची। मैं क्या पूछा हूँ, व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग? पहले वो सी प्रोग्रामिंग क्या है वो बताओ, वो सिनारियो। चलो छोड़ो। मेन पॉइंट समझा क्या तुमको? मेन पॉइंट इज कि क्रिएटर तुम्हें पता है, तो वाई हर चीज का पता है, क्योंकि उस बंदे ने लिख के रखा है कि भाई ये चीजें ऐसे ऐसे वर्क होती है, इस वजह से होती। हमें जाके वो समझनी है, पढ़नी है बस। क्लियर? यस और नो? ऑनलाइन? अंडरस्टूड? सो ऑपरेटर्स तक क्लियर है? सो रिवाइज करता हूं। टोकन्स, हमने जो बोला था, टोकन्स में तुमने क्या पढ़ा था? कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स में फिर उसके बाद डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, फिर उसके बाद आइडेंटिफायर्स, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद ऑपरेटर्स। और कुछ सिंटैक्स फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सिंबल्स। इन सारी चीजों से बनके मिलके बना होता है हमारा प्रोग्राम। तो कीवर्ड में क्या था? कीवर्ड में 32 कीवर्ड्स थे, जो हमने एक एक समझे। राइट? डेटा टाइप में उसमें से कुछ इंट्रोड्यूस हो गए। डेटा टाइप किसके लिए चाहिए था हमें? कोई भी वेरिएबल, अगर कोई भी हमें डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें जगह बनानी है, और किस टाइप की जगह है ये बताना है। उसके लिए क्या आया? डेटा टाइप। अब डेटा टाइप में भी आगे जाके हमें, अभी तक हमने क्या समझा है? सिर्फ बेसिक डेटा टाइप। हमें आगे चल के क्या समझना है? डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूजर डिफाइन और डिराइव, तो ये जो यहाँ पे हुए बेसिक, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड। राइट? तो डिराइव्ड में क्या रहेगा? पॉइंटर, एरे एंड स्ट्रिंग। ठीक है? एंड यूजर डिफाइन में रहेगा स्ट्रक्चर एंड यूनियन। समझ में आ रहा है? तो वो देखेंगे बाद में, उसको टाइम है अभी आने की। देन आइडेंटिफायर्स में वेरिएबल होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। फिर ऑपरेटर्स में मैंने तुमको बोला 3 टाइप के ऑपरेटर्स है, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। तो यूनरी समझे तुमने, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्री और पोस्ट। फिर बाइनरी समझे,
बाइनरी में क्या आया? अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू, नॉट इक्वल, एंड, और। ठीक है, रही बात टर्नरी ऑपरेटर की, तो वो मैं डिसीजन मेकिंग के बाद पढ़ाऊंगा। यहां तक क्लियर है क्या? टोकन्स खत्म। टोकन्स की क्लियरिटी है क्या? मतलब टोकन्स खत्म नहीं हुए, एवरीथिंग इज ऑन टोकन्स ओनली। अब धीरे धीरे एक एक कीवर्ड निकाल के हम एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। ऑनलाइन एवरीवन सॉर्टेड है क्या भाई यहां तक? आगे बढ़ू फिर? क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन करो, मुझे सिलेबस कंप्लीट करने की जल्दी नहीं है। तुम्हारे क्वेश्चंस आते रहेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। इफ क्वेश्चन नहीं है, अब तक सारा समझा है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तुम बताओ क्या करना है। यस, GTG टाइप करो, गुड टू गो अगर है तो। क्विक चलो, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे चेक करना है कि भाई एक नंबर इवन है या ऑड। ठीक है, इवन है या ऑड। तो इवन नंबर पता है सबको, 2 4 6 8। मतलब ये ऐसा नंबर जो परफेक्टली डिवाइड होता है किससे? 2 से। मतलब 2 से परफेक्टली डिवाइड मतलब क्या? उस नंबर को 2 से अगर मॉड किया तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, राइट? तो यहां पे मेरे पास एक नंबर है, इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 10। मैं बोलता हूं कि भाई इस नंबर को मॉड करो 2 से, राइट? और 2 से मॉड करने के बाद एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 रिजल्ट आता है क्या, चेक करो, राइट? तो नंबर मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0, ये कैलकुलेशन मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट देता होगा ना। वो रिजल्ट में क्या करता हूं? वो रिजल्ट में किसी आरईएस नाम के वेरिएबल में स्टोर करता हूं। मतलब अभी मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा? नंबर में आएगा 10, नंबर में आएगा 10, और यहाँ पे नंबर मॉड 2, मतलब 10 मॉड 2, राइट? 10 मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 आ रहा है, राइट? तो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो रिजल्ट में क्या आएगा? 1। क्योंकि ये जो रिलेशन है वो ट्रू है ना, इधर भी 0 इधर भी 0, रिलेशनल ऑपरेटर 1 रिटर्न करके देगा। तो रिजल्ट में क्या आया? 1। रिजल्ट में क्या आया? 1। अंडरस्टूड? अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां पे उस रिजल्ट को प्रिंट कर रहा हूं, और नीचे एक नोट लिख के दे रहा हूं। क्या? कि अगर रिजल्ट 1 आया है तो नंबर क्या है? इवन। और अगर रिजल्ट 0 आया है तो नंबर क्या है? ऑड। समझ में आ रहा है? मतलब यूजर ने एक नंबर दिया और मैंने उसको एक रिजल्ट डिस्प्ले करके दे दिया, और नीचे लिखा है मैंने कि भाई अगर नंबर 1 है, रिजल्ट 1 है, तो इवन है तेरा नंबर, नहीं तो क्या है नंबर तेरा? ऑड। तो ऐसा चलेगा क्या? यस एवरीबॉडी ऑनलाइन, ये सही है क्या? ये सही कर रहे हैं क्या हम? ये सही कर रहे हैं क्या? उसको पता चल रहा है ना नंबर इवन है या ऑड, बट ये सही कर रहे हैं क्या हम? डिसीजन किसको लेना चाहिए? प्रोग्रामिंग ने डिसीजन लेना चाहिए ना। इधर डिसीजन किसको लेना पड़ रहा है? यूजर को। यूजर को ये रिजल्ट देखना पड़ रहा है, यूजर को वो देखना पड़ रहा है कि 1 है या 0 है, फिर मैं क्या करूं? समझ में आ रहा है? तो यूजर को ऐसा नहीं चाहिए ना। यूजर क्या बोलेगा? भाई तू तेरा देख, मुझे क्या बता,
इवन है या ऑड है, वो रिजल्ट क्या आया वो मुझे चेक करना नहीं है। यू हैव टू जस्ट टेल मी कि इवन है या ऑड है या ये है। मैं वो नहीं करूंगा कैलकुलेशन। और नॉट नेसेसरी हर बार प्रिंट का ही सवाल हो, प्रिंट ही करना है ऐसा नहीं है ना हर बार। मल्टीपल जगह पे मल्टीपल डिसीजन लेने की जरूरत मुझे पड़ सकती है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है क्या? तो हमें डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई वी नीड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, राइट? ये सिनारियो को अवॉइड करके हमें सिंपल वन वर्ड में इवन या ऑड में अगर आंसर करना है तो वी विल नीड टू लर्न डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। वाई क्लियर है? वाई वी नीड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स? टू टेक डिसीजन, राइट? ऐसे स्टेटमेंट जो हमें डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेंगे। तो हाउ, हाउ में क्या आता है हमेशा? हाउ में आता है सिंटैक्स। हाउ में सिंटैक्स आएगा ना सिंपली कि भाई हाँ समझा मुझे वाई डिसीजन लेना है, राइट? बट कैसे लेना है? सिंटैक्स की मदद से। तो सिंटैक्स इज, ठीक है, इफ पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, राइट? करली ब्रैकेट्स फॉर ब्लॉक, एल्स अगेन करली ब्रैकेट फॉर ब्लॉक। तो अब ये इफ और एल्स कहां से आया? हमने बोला है पहले ही, कहां से आया इफ एल्स? अरे इफ एल्स किधर से आया? क्या है वो? इफ क्या है, एल्स क्या है? लिखा है ना तुमने इसके पहले, कहां से आया? कीवर्ड से, राइट? तो कीवर्ड ने बोला है ना कि भाई हर एक कीवर्ड को अपना अपना क्या होता है, मीनिंग होता है, राइट? हर एक कीवर्ड को अपना अपना मीनिंग होता है, एक रिजर्व मीनिंग होता है। तो इफ और एल्स को यूज करके हम एक सिंटैक्स फॉर्म करेंगे। तो क्या कहना है इसका कि भाई इफ इसके अंदर तुम्हें कंडीशन दो, फिर उसका कहना है ये कंडीशन अगर सही है मतलब ट्रू है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो मैं इस ब्लॉक का काम करूंगा, मतलब डू दिस। इस ब्लॉक के अंदर जो लिखा है आई विल परफॉर्म दैट। एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन गलत है, सो आई विल डू दिस। समझ में आ रहा है? एक तो इफ में जाएगा नहीं तो एल्स में जाएगा, दोनों में से किसी भी एक में ही जाएगा। क्लियर? तो अब हम हमारा प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? नंबर क्या है मेरा? 10। मैं क्या बोलूंगा कि भाई अगर ये नंबर को मॉड करता हूं मैं 2 से और इसका आंसर मुझे एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्या आता है, 0 आता है, तो क्या कर, प्रिंट एफ इवन। नहीं तो क्या कर, प्रिंट एफ ऑड। समझे एवरीबॉडी? ये क्लियर है क्या एवरीवन? समझ में आया कैसे वर्क करेगा कोड? नंबर में क्या है 10, 10 को मॉड करता हूं 2 से, एग्जैक्टली 0 आता है, तो क्या प्रिंट होगा, इवन। नंबर है 101, 101 को 2 से मॉड करता हूं, कितना आएगा, 1। तो 1 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 से मैच हो रहा है क्या? नहीं, तो किस में आएगा, एल्स में। और क्या प्रिंट होगा, ऑड। अंडरस्टूड? अरे यस और नो एवरीबॉडी? बट ये है आम जिंदगी, यहां तक ही तुम्हें नॉलेज होगा। अब कुछ नया बताता।
will this code work? If work, what will be output? If not, then why not? चलो, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स बताओ, ये कोड चलेगा क्या? चलेगा तो कैसे चलेगा, क्या आउटपुट आएगा, और नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा? बोलो। ऑनलाइन क्या बोलते हैं? चलेगा नहीं चलेगा? कंपाइलेशन एरर आएगा सर, कंडीशन नहीं दिया उसमें, क्या किया ऐसा आपने, बताओ। कंपाइलेशन नहीं होगा? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें जो लगता है वो बताओ। यस। हम्म। क्या बोलते हैं बाकी लोग, क्या बोलते हैं ऑनलाइन? क्या लगता है? नहीं देखा कॉलेज में ऐसा कोड कभी, तो इसलिए नहीं चलेगा, कंपाइलेशन एरर आएगा। यस। है ना? तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ भाई। यस, क्या बोलते हैं बाकी लोग? नहीं चलेगा? प्रिंट हेलो बाय। अच्छा हेलो। ओके। बाकी लोग, यस एवरीबडी, पूर्णिमा, टीनू, देवी, सिद्धि। कंडीशन नहीं दी है तो क्या आएगा? कंपाइलेशन एरर आएगा, कंडीशन नहीं दी है तो। तुम बताओ, तुम्हें जो लगता है वो बताओ। परमेश्वरी, हर्षा, यस, बताओ। So this code will work and the output will be hello. अब ऐसे क्यों? तुम बोलोगे सर इसमें कंडीशन नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो एक्चुअल सिंटैक्स ऑफ if does not take condition, if takes integer। if क्या लेता है? इंटीजर लेता है। और अगर ये इंटीजर नॉन जीरो है तो ये किस में जाएगा? ट्रू में जाएगा। और अगर ये इंटीजर जीरो है तो ये किस में जाएगा? फॉल्स में जाएगा। तो ये -10 क्या है? नॉन जीरो, मतलब इफ के लिए वो क्या है? ट्रू। तो वो किस में लेके जाएगा तुम्हें? इस ब्लॉक में। नहीं तो किस में लेके जाएगा? एल्स ब्लॉक में। समझे क्या आप एवरीवन? क्लियर है क्या? तो बेटा इतना डमी वगैरह पढ़ के आया अपन, तो इधर ही ध्यान दो ना तुम। नंबर मॉड 2, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर काम करेगा। इधर जो भी तुमने 10 रखा है, राइट, तो 10 मॉड 2 कितना आएगा? 10 मॉड 2 कितना आएगा? 0। तो 10 मॉड 2 0 आएगा, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर जाते जाते इधर क्या देके जाएगा? 0 डमी में। फिर बचा 0 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करेगा? जाते जाते डमी में क्या देके जाएगा इधर? तो ये कंडीशन ले रहा है क्या? इफ क्या ले रहा है? इंटीजर ले रहा है ना, 1 ले रहा है ना। इफ को क्या मिला अभी? इसको नॉन जीरो मिला ना, मतलब 1 मिला, तो इसके वजह से किधर जाएगा? तो ये तुम्हारा सिंटैक्स वही है ना, इफ टेक्स इंटीजर। जब तुम ये डमी वगैरह सारा पढ़ के आए हो तब। गेटिंग द पॉइंट? ये समझ में आया क्या? तो सर क्या हुआ ये पढ़ाने से? आफ्टर ऑल लगाने वाले तो कंडीशन ही है। इट्स नॉट अबाउट कंडीशन लगाने वाले।
इट्स अबाउट कल को आने वाले एमसीक्यूज ऑप्टिमाइजेशन तुम्हें नहीं समझ में आते, कैसे ऑप्टिमाइजेशन कल को इस इफ के अंदर, राइट, मतलब लेट से एक रिजल्ट है, एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन वो रिजल्ट रिटर्न करके दे रहा है। अब तुमने बोला कि भाई रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब एक ऑप्टिमाइजेशन में ये कर सकता हूं कि ये रिजल्ट में ना डालने की जगह पे सीधा किसको कॉल कर दूं, यहीं पे किसको कॉल कर दूं, फंक्शन को। समझ में आया, यहीं पे किसको कॉल कर दूं, फंक्शन को। तो क्या होगा, सीधा फंक्शन का यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा ये 1 के साथ कंपेयर होगा, लेकिन फंक्शन ट्रू के लिए क्या रिटर्न करता है, 1, और फॉल्स के लिए क्या रिटर्न करता है, लेट से 0। तो इधर तुम क्या कर रहे हो, एक एक्स्ट्रा चक्कर, 1 आने पे 1 के साथ कंपेयर कर रहे हो और 1 में जा रहे हो, 0 आने के बाद 1 के साथ कंपेयर कर रहे हो और 0 में जा रहे हो। मतलब ही ये फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है उसी के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो ना तुम। तो फिर ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा फंक्शन को कॉल करो। ये अगर 1 देता है तो इफ में जाओगे, ये अगर 0 देता है तो एल्स में जाओगे। लेकिन ऐसा तुम कर नहीं पाते हो, ऐसे ऑप्टिमाइजेशन तक तुम जा नहीं पाते हो। क्यों, क्योंकि इफ इंटीजर लेता है ये कभी तुमको पता ही नहीं। इसलिए तुम्हें हमेशा क्या देखने की आदत पड़ी है, एग्जैक्टली इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, हमेशा तुम्हें ये रिलेशनल ऑपरेटर्स वगैरह देखने की आदत है इफ के ब्लॉक में। तो ये ऑप्टिमाइजेशन अचीव कर पाओगे क्या कभी, गेटिंग द पॉइंट। अब आगे जाके जावा क्या बोलता है, जावा बोलता है कि भाई ये जीरो नॉन जीरो गलत है, ठीक है। जीरो नॉन जीरो नहीं लूंगा मैं, मतलब तुम यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 20 बोलते हो ना, तो यहाँ पे मैं 1 और 0 रिटर्न करता हूँ सी प्रोग्रामिंग में, और इस अकॉर्डिंग इफ एल्स का डिसीजन होता है। जावा बस इतना चेंज लाएगा कि जावा विल नॉट टेक इंटीजर, जावा विल टेक बुलियन। मतलब क्या, ट्रू और फॉल्स, एक तो ट्रू या फॉल्स। तो चेंज कुछ नहीं है, आज तुम 10 ग्रेटर देन 20 कर रहे हो ना, तो जावा अगर इफ में बुलियन लेता है तो जावा में ऑपरेटर्स भी क्या रिटर्न करते हैं, बुलियन। मतलब 10 ग्रेटर देन 20 भी 0 1 नहीं रिटर्न करेगा, वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है कि सी प्रोग्रामिंग में तुम ऐसा कर सकते हो 10 + 20, और ये क्या कर देगा, इफ में चला जाएगा। लेकिन 10 + 20 कोई डिसीजन लेने वाली बात है क्या, नहीं ना। इसीलिए जावा ने बोला इंटीजर के साथ मत डील करो, बुलियन के साथ डील करो। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, ऑपरेशनल वैल्यू। तो ईफ में बुलियन आएगा क्या, नहीं, तो जावा में एक कोड एरर देगा। समझ में आ रहा है। लेकिन सर फिर इस ऑप्टिमाइजेशन का क्या, ये ऑप्टिमाइजेशन जावा में ऐसे ही रहेगा। तुम्हें बस इस फंक्शन वाले बंदे को बोलना पड़ेगा कि भाई 1 0 मत रिटर्न कर, क्या रिटर्न कर, ट्रू फॉल्स, क्योंकि ईफ क्या लेता है, ट्रू फॉल्स। गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं क्या, यस, सॉर्टेड। सो इफ टेक्स इंटीजर, अगेन मैं जो कैसे जो बोला तुम्हें कल, प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर, इफ इंटीजर लेता है, प्रिंटफ इंटीजर रिटर्न करता है। तो अब क्या आएगा आउटपुट, ऑनलाइन आउटपुट क्या आएगा, ऑनलाइन एरर, एरर क्यों बेटा,
एरर क्यों है वो भी बताओ। एरर अगर तुम्हें लगता है। जिनको भी एरर लगता है वो बताओ किस वजह से एरर। नो इंट और बुलियन। अरे नहीं नहीं नहीं, इंट और बुलियन तो है ना। बुलियन का छोड़ो, बुलियन तो जावा में। सी को इंट चाहिए ना, तो इंट है ना। इंट है। इंट है, मैंने बोला है कल के लेक्चर में तो इंट का बारे में बात किया है ना। इंट है, किधर है इंट। प्रिंटअप रिटर्न्स। प्रिंटअप रिटर्न्स इंटीजर ना। तो इफ को अपना इंट मिल रहा है ना, तुम तोड़ो ना उन चीजों को प्रॉपरली, तो तुम्हें क्लिक होगा, आउटपुट क्या आएगा। देखो एक बार ध्यान से। ध्यान से देखो और समझो। यस। तो क्या आएगा आउटपुट। हेलो। एफबीएस। तो क्या आएगा आउटपुट। हेलो। एफबीएस। कैसे तोड़ते हैं इसको। इफ टेक्स इंटीजर पता है, प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर भी पता है ना। तो सबसे पहले फ्लो आएगा इधर। फ्लो इधर आएगा, इस ब्रैकेट में जाएगा। इस ब्रैकेट में जाएगा, बोलेगा प्रिंटफ हेलो। तो प्रिंटफ बोलेगा मैं मेरा पहले काम कर लेता हूँ क्या, हेलो। और जाते जाते इनको क्या देके जाता हूँ। 5। 5 कैरेक्टर्स प्रिंट किए ना मैंने। तो जाते जाते मैं इनको क्या देके जा रहा हूँ, 5। अब 5 बोला तो क्या है, नॉन जीरो। और इफ क्या लेता है, इंटीजर। तो नॉन जीरो मतलब तुम जा रहे हो ट्रू ब्लॉक में, और ट्रू ब्लॉक में प्रिंट कर रहे हो क्या, सॉर्टेड। खत्म। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। समझे क्या अभी कैसा है, तो कैसा है। आसान है। बस समझना है, प्रॉपरली रूल्स को समझना है। रूल्स ना पता होने की वजह से मैक्सिमम। अब ऐसे में 1000 एमसीक्यू बना सकता हूँ कि नहीं। 1000 एमसीक्यू बना सकता हूँ, मुझे लॉजिकली सोचना है उधर। गधे जैसा कुछ लोग को पहले दिन बहुत मतलब गुस्सा आता है मुझे। एमसीक्यू पढ़ाओगे क्या, या ये वाले एमसीक्यू पढ़ाओगे क्या। अरे ये वाले वो वाले नहीं होता है, कंसेप्ट होता है। एमसीक्यू हजारों बनाओ ना उस पे, फिर लॉजिकली सोचो ना थोड़ा सा, और बनाओ। गॉट इट एवरीबॉडी। अरे भाई समझा क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बताओ फिर और क्या पढ़ना है। तो डिसीजन मेकिंग की मदद से राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन और ऑड, जो अभी मैंने करके दिखाया। राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। राइट अ प्रोग्राम टू चेक ईयर इज लीप और नॉट। कंटिन्यू, चलो स्टार्ट करो। कोडिंग करना स्टार्ट करो। वंस इट इज डन, कमेंट्स में डालो। ठीक है। डोंट डू कॉपी पेस्ट, डोंट डू चैट जीपीटी। यहाँ पे कोई चैट जीपीटी की जरूरत नहीं है, बेसिक लेवल पे हमें प्रोग्रामिंग करनी है इफ एल्स यूज करके। आई होप एवरीवन हैज द क्लियरिटी।
ऑनलाइन आई होप सबको समझा। अरे बेटा, लैपटॉप कुठे तुमचे? तुमको बोला है ना लैपटॉप, तो लैपटॉप पे करना है, पेन पेपर पे क्या कर रहे हो तुम? हाँ, एग्जीक्यूट करना है, लैब लैब का पर्पज समझो ना। लैपटॉप पे करना है, एग्जीक्यूट करके देखना है, एरर्स आएंगे, पेन पेपर पे कैसे एरर आएंगे? कोडिंग सीखना है ना अपने को अभी।
Yes, online. In case of any doubt, please ping. तुम लोगों को भी कोई डाउट आ रहा है, एरर आ रहा है तो बताओ, ठीक है।
डन। अरे एक एक तो हो गया होगा। कमेंट्स में डालो ऑनलाइन। स्कॅन ऍप वगैरे नाही वापरायची गरज। ठीक है, तुमको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो मत यूज कर। तू त्या फोल्डर मध्ये बनवलं का आता? नाही ना, बघ ना, अजून पण तू त्याच फोल्डर मध्ये आहे, जिथे तुझं ड्राईव्ह रिस्ट्रिक्ट करतंय। डेस्कटॉपवर बनव ना, या फाईलला डेस्कटॉपवर किंवा दुसऱ्या ड्राईव्ह मध्ये स्टोअर कर, रन होऊन जाईल ते। ते तुझं सिस्टीमच्या फाईल मध्ये करते ना तू, ते रिस्ट्रिक्ट करते त्याला। आता करतोय का? कर ना जरा लवकर, का आधी केला एक? केला का? ठीक आहे। गुड। 1 and 2 डन। तीसरे में तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा मैं, उसकी चिंता मत करो। यहां तक समझ में आया? सो टुडे यू विल गेट असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 1 मिलेगा जो सिंपल इफ एल्स पे होगा, वो तुम्हें सॉल्व करना है। अगेन एक चीज समझो इंपॉर्टेंट, असाइनमेंट सॉल्व करने का ट्राई करो। एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, एरर्स आ रहे हैं, आने दो। जितने ज्यादा एरर्स आएंगे उतना अच्छा तुम डेवलपर बनोगे। ठीक है, एरर्स आते हैं तो आने दो, तुम अटेम्प्ट करके रखो बस। क्योंकि कल जब मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको डिटेल में, तो तुम्हें समझ में आएगा और अच्छे से। अगर तुमने अटेम्प्ट किया है, तुमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के ही छोड़ दिया है क्वेश्चन, तो फिर मैं तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा उससे। ठीक है, बेसिक एक प्रोग्राम में इवन ऑर्डर का तुम्हें बता देता हूँ, मतलब जाना किस तरीके से है। स्क्रीन विजिबल ऑनलाइन? अरे विजिबल क्या? यस नो? ओके। हमने बोला कि भाई एक नंबर लेना है, यूजर से नहीं लेना है फिलहाल, हार्ड कोडेड करो। दिस इज हार्ड कोडेड पार्ट, स्कैनएप बाद में पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, सो इफ नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो क्या होना चाहिए? नंबर इज इवन। नहीं तो फिर क्या होना चाहिए? नंबर इज ऑड। यस, कंपाइल एंड रन एंड यू विल गेट द आउटपुट। नंबर अगर 15 है तो ऑड बोलेंगे। क्लियर? बस कंडीशंस बदलते जाएंगे। अब ये नंबर पॉजिटिव है निगेटिव चेक करना है तुम्हें, तो क्या चेक करना पड़ेगा? कि भाई 0 से बड़ा है तो क्या? पॉजिटिव। नहीं तो क्या? निगेटिव। कि तुम बोलोगे 0 ही आया, अब 0 अगर आया नंबर, तो इस केस में क्या आंसर आएगा? इस केस में अगर नंबर 0 है तो क्या आएगा? निगेटिव, क्योंकि वो एल्स में जाएगा ना, जो भी कोड किया है तुमने। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा नेस्टिंग वेस्टिंग समझना पड़ेगा, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यहां तक समझा है सबको। लीप ईयर का कोड ट्राई करो, मल्टीपल कोड्स है। अभी इफ एल्स के बेसिस पे क्या कर सकते हो तुम? मल्टीपल डिसीजन ले सकते हो। क्या पर्सन एलिजिबल फॉर ओथ है क्या नहीं,
पर्सन एलिजिबल फॉर मैरिज है या नहीं, समझ में आ रहा है? बेसिक डिसीजन ले सकते हो ना, कैरेक्टर अपर है या लोअर है, राइट, कैरेक्टर है या डिजिट है, जो भी जिस तरीके से अल्फाबेट है डिजिट है, फिर कल वो उसको आगे लेके जाएंगे हम। तो यू विल गेट असाइनमेंट 1 टुडे, फिर कल हम तुमको प्रॉपर समझाते हैं असाइनमेंट को सबमिट कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है? बट आज वो काम करके रखो, ऑनलाइन, समझे सब? ज्ञानेश्वरी, हर्षा, परमेश्वरी, सिद्धि, देवी, कीनू, वेंकटेश, साक्षी, क्रांति। ओके फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे देन, बाकी का हम कल कंटिन्यू करते हैं। और किसी को कोई डाउट होगा, बात करना होगा, तो दे कैन रेज देयर हैंड्स, आई विल गिव यू परमिशन टू अनम्यूट, अगर किसी को बात करनी है तो। आई होप सबके पास ट्रेनर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स है, तुम्हारे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में होगा, या जिस नंबर से मैसेज आता है तुम्हें ये क्या बोलते हैं अपना डैशबोर्ड वगैरह के लिए, वहां पे तुम ये कर सकते हो, ठीक है? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, क्लोजिंग द कॉल देन, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट। आई होप आज का टॉपिक समझा है सबको प्रॉपरली। एवरीवन प्लीज गिव अ रिएक्ट, ज्ञानेश्वरी, हर्षा, परमेश्वरी, सिद्धि, तीनू, वेंकटेश, साक्षी एंड प्रांत। ओके चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। नाही ऍप नाही घ्यायचे, ऍप मध्ये गडबड आहे, तुम्ही त्या दिवशी ऍप मुळेच तर गडबड झाली प्रॉब्लेम, ऍप तर ऑलरेडी होता. ऑटोमेटिक